जैसे खरबूजा पक गया तो उसकी सुगंधी, आप खरबूजे के खेत के बाहर से निकलिए, दूर से 1 किलोमीटर दूर से पता चलता है, अरे खरबूजे के खेत है क्या इधर है, होता है ना। और घर में एक खरबूजा ले आओ तो पूरा घर महक जाता है, महकता है ना। और कई माताएं उसको फ्रिज में रख देती हैं तो कई दिन तक फ्रिज की सुगंध जाती नहीं है। अच्छा, वो हम उसको खा नहीं रहे लेकिन उसकी सुगंधी से बड़ी तृप्ति आती कि नहीं। और खा लिया तो वो पुष्टिवर्धन हो गया, बलकारी होता है, तृप्तिकारक होता है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि जहां पर हम हो, जिधर से हम जाएं, लोगों को हमारे दर्शन से, हमारे पास बैठने से, हमसे बात करने से उनको तृप्ति होनी चाहिए। हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ होने चाहिए, हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि हम जिधर से जाएं लोगों का वो पथ बन जाए। हमारे जीवन में पूर्ण परिपक्वता होनी चाहिए और ये जीवन जीने का ढंग है, कला है। हमारे ऋषियों ने ऐसा ही जीवन जिया। जीवन मतलब इस जीवन को जिया, संसार में रहे लेकिन उनमें कोई राग द्वेष नहीं रहा, वो कभी भी संकट नहीं बने, वो कभी समस्या नहीं, वो समाधान बनकर के उन्होंने जीवन को जिया। ऐसा जीवन होना चाहिए हमको। घर परिवार संसार में संगठन की सेवा में ऐसा जीवन जीना चाहिए जो लोगों को जोड़ने का, लोगों को तृप्त करने का, लोगों के जीवन को दिव्य बनाने का कर्म करे। ये एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है। हम सब भाई बहन ऐसा शुभ अवसर पाए हुए हैं जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज ने, श्री स्वामी जी महाराज ने, उस परम पिता परमेश्वर ने हमको जो सामर्थ्य दिया है, इस सामर्थ्य को हमको अर्जित करके ऐसा जीवन जीना चाहिए। और 2-3 बातों के से और मैं संकेत करना चाहूंगा। जो अपना कर्तव्य नहीं करता इस संसार में, जो कर्तव्य नहीं करता, जो अपने स्वधर्म का, अपने स्वकर्म का, अपने प्रभार का, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक ठीक नहीं करता, वो परेशान होता है। याद रखना, वो परेशान होता है कैसे भी। लेकिन जो कठिन परिश्रम से और घोर समस्याओं के आने पर भी, संघर्षों में भी जो अपने कर्तव्य से समझौता नहीं करता, अपनी ड्यूटी से कंप्रोमाइज नहीं करता, अपने फर्ज से कभी अलग नहीं होता, उसका जीवन महान बन जाता है। फर्ज, मर्ज, कर्ज, 3 चीजें। क्या बोला? फर्ज, मर्ज, कर्ज। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का जीवन हमको मिला है माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, एक संगठन, एक परिवार में सह अस्तित्व के साथ कार्यकर्ता या उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो कोई केंद्रीय प्रभारी, कोई राज्य प्रभारी, कोई जिला प्रभारी, कोई तहसील प्रभारी, कोई सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता। ये एक फर्ज है ना अपना। अगर फर्ज नहीं निभाएंगे, अपना फर्ज नहीं निभाएंगे, पति का फर्ज पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, पिता का फर्ज घर परिवार संतान समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हमारा फर्ज अपने उत्तरदायित्व के, अपने प्रभार के प्रति। और जो भी थोड़ी सी संकेत मैं थोड़ा करता हूं, आप सब समझ जाएंगे। हम जिस स्थान पर, जिस कुर्सी पर, जिस देश काल परिस्थिति में हैं, हम पूरे संसार के लोग फर्ज से बंधे हैं। बंधे कि नहीं बंधे? और फर्ज निभाना हमारा परम कर्तव्य है। जब हम फर्ज नहीं निभाएंगे तो मर्ज बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मनुष्य के जीवन का फर्ज क्या है? अपने शरीर के प्रति फर्ज है कि नहीं? क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कितना पानी पीना, ये हमारा कर्तव्य है ना। दिस इज आवर ड्यूटी। और हमारा जब यह भाव सुदृढ़ होगा कि हमको अपने शरीर के प्रति पूरा सावधान रहना, अवेयरनेस रहना, अवेयरनेस के साथ हम स्वास्थ्य को बनाएंगे।
तो इससे हमारे शरीर की बीमारियां जाएंगी, मन की बीमारियां जाएंगी। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम रोज योग 2 घंटे करें और कराएं, ठीक है ना। दिस इज अवर डिवाइन ड्यूटी। इस डिवाइन ड्यूटी से ही ब्यूटी आएगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। हृदय की भी सुंदरता, सौंदर्य, मन का भी सौंदर्य और तन का भी सौंदर्य सामर्थ्य अपने योगाभ्यास से आएगा, अपने कर्तव्य के पालन से आएगा। तो फर्ज निभाया तो व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होगा, कभी मर्ज नहीं आएगा, न मन का और न तन का, न घर का, न परिवार का। घर परिवार के संबंधों में अपनी ड्यूटी का हम पूरा पालन कर रहे हैं तो कभी भी कोई मर्ज आएगा नहीं। नहीं तो घर में मर्ज फैल जाता है, वैचारिक मर्ज फैल जाता है, शारीरिक मर्ज फैल जाता है और व्यक्ति उससे पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। होता है कि नहीं होता? समाज में जहर फैल जाता है, शरीर में जहर फैल जाता है, फैलता है ना। तो इसका और इस के कारण फिर व्यक्ति कर्ज में चला जाता है। बोलो ना, कर्ज में जाता है कि नहीं? सारा जीवन कमाया और फिर उसको गंवाया। हाँ, तो ये जो है कर्ज फिर लाता है और चुका नहीं पाता। हम कम से कम सनातन को मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं और हमारा यज्ञो पवित्र होता है कि नहीं होता? हम 3 ऋणों से सदा ही आप्लावित होते। 3 ऋण होते हैं, कौन कौन से? देव ऋण, पितृण, ऋषि ऋण। हम मानते हैं कि इन 3 ऋणों से जब तक उऋण नहीं होंगे, इन 3 कर्ज से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक संसार से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं ना? हम कर्ज 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 में जब फंसे रहेंगे तो कब जीवन का हम उन्नति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको जो गुरु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो भी हमको फर्ज निभाने का मिला है उसको हम पूरी ईमानदारी से निभाएं और कभी भी मन में कोई शोक संताप न लाए। इससे जीवन हमारा अत्यंत ही कल्याणकारी हो जाता है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं, उनका फर्ज वो सदा 100% करते कि नहीं करते? चाहे 365 दिन कहीं भी रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, उनसे ज़्यादा हमारे पास कार्य है क्या? बोलो ना, नहीं है। अब कोई कहने लगे स्वामी जी आप तो स्वामी हो, आप तो सन्यासी हो, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, कितनी समस्याएं हैं। स्वामी जी महाराज के पास हजारों बच्चे हैं। आपके 1, 2, 5 बच्चे होंगे, उनके हजारों बच्चे हैं, हजारों प्रकार के कार्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, कितनी समस्याएं हैं, सारा समाधान स्वामी जी को देना पड़ता है। तो भी वो कभी अपने योग धर्म से विचलित नहीं होते। योग धर्म को वो सदा 100% पालन करते हैं। तो एक व्रत आज यहां से लेकर के जाना कि आप किसी भी कार्य को करें, कहीं भी रहें, आप राज्य प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, तहसील प्रभारी हैं, तो एक व्रत बनाना कि मुझको 2-2.5 घंटे योग करना और कराना, ये परम अनिवार्य है, ये परम धर्म है। आप जब स्वयं करेंगे तो धीरे धीरे वो श्रृंखला तैयार होगी। आप 10, 20, 50 लोगों के साथ इसको शुरू करें और ये परिवर्तन का युग है, ये सनातन का युग है, ये समय और जोड़ने का है। हमको और शक्ति सामर्थ्य के साथ इस कार्य को करना पड़ेगा। केवल योग से नहीं, केवल आयुर्वेद से नहीं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि समन्वित अभ्यास, समन्वित शक्तियों के साथ अपने संपूर्ण अस्तित्व को दिव्य बनाना है, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए कार्य करना। केवल से कुछ नहीं होता, केवल योग कर लिया, केवल आयुर्वेद का प्रयोग कर लिया, ऐसा नहीं। संपूर्ण जीवन को संपूर्णता से ही समझना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत से सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक
सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को आत्मसात करने के लिए हमको अपने परिवार को भी संभालना है, अपने समाज को भी संभालना है, अपने राष्ट्र को और विश्व के कल्याण के लिए भी कार्य करना है। इसलिए छोटा कार्य नहीं है। हमको योग करना और कराना ये तो परम धर्म है, युग धर्म है, राष्ट्र धर्म है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला के करना पड़ेगा। हम टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करें और प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ नया व्यक्ति जोड़ें। वो हमारी सूची में होना चाहिए, हमारे दिनचर्या में, हमारे कार्य में, हम उसको भूले नहीं। जब भी अवसर हो, जिले के कार्यक्रम, राज्य के कार्यक्रम, आप उनको बुलाइए। हजारों हजारों लोगों के कार्यक्रम होने चाहिए। एक एक व्यक्ति का सामर्थ्य इतना होना चाहिए। ढाक के 3 पात नहीं, 2 साल पहले यहीं पर थे, 10 साल बाद फिर यहीं पर हैं, 15 साल बाद फिर यहीं पर मिलेंगे। कदम ताल, कोशिश पूरी कर रहे हैं, खूब पसीना पसीना है, चल रही गाड़ी, लेकिन वहीं पर कदम ताल हो रही, तो क्या फायदा। हम वो करें जिससे कार्य आगे बढ़े। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को अगर इस प्रकार से हम चलाएंगे तो अपने भारत मां की हम सच्ची सेवा कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, यही हमारी सच्ची कमाई है। हम एक नहीं अनेक लोगों को जोड़े। मैं यदि पूछूं कि इस वर्ष कितने आपने इस लोगों को जोड़ा, कितना लोगों से नए लोगों का जो है परिवार बढ़ाया, कितने लोगों का आपने जो है योग से उनका आरोग्य दिया, तो ये आपके जीवन में उतरना चाहिए। एक एक योग शिक्षक के साथ हजारों हजारों लोगों की संख्या एक एकत्व के साथ होनी चाहिए, तब यशस्वी काम होगा। इस बात को हमको आत्मसात करना पड़ेगा। एक व्यक्ति, उसमें नो ईगो नो इग्नोरेंस, मैंने सारी बातें पहले बोल दी हैं। आत्मचिंतन करें। हाँ, ये एक बात ये जरूर है कि ये भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, युवा भारत महिला पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, हमारे सोशल मीडिया, ये जितने भी हमारी संगठनात्मक क्रियाएं हैं या जो विभाग हैं, उनमें एकत्व के भाव के साथ, सह अस्तित्व के भाव के साथ मिल करके समाज के प्रत्येक वर्ग तक, प्रत्येक घर तक, राजस्थान की ढाणी ढाणी में योग का, आरोग्य का, अध्यात्म का, अपने संस्कृति के संस्कारों का आधान करना है। तब हमारी संतानों का, हमारी समाज का और हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। ये समय सनातन का है, ये परिवर्तन का समय है। अगर अभी नहीं तो जीवन में कभी नहीं, क्योंकि जो आसुरी शक्तियां हैं, जो विधर्मी हैं, वो अपना कार्य सैकड़ों गुना तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। हमको हाथ पर हाथ धरकर बैठना, आलस्य प्रमाद में बैठना और मैं और तू की भावना में, सनातनी कहते हैं लेकिन तनातनी के भाव में रहते हैं, तो कैसे देश का कल्याण होगा, कैसे समाज का कल्याण होगा। आपस में 4 लोग मिल करके नहीं रहे, आपस में एक दूसरे के प्रति खींचतान है, तो वो कभी भी घर परिवार को, संगठन और संस्थान को आगे नहीं बढ़ाएगी, वो गर्त की ओर ले जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको मिल करके और अपने अपने कर्तव्य का, एक एक व्यक्ति राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, उसका कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है। राष्ट्र का, समाज का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण होगा और आने वाली संतानों का कल्याण होगा। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो वर्तमान काल में एक वरदान बन करके आए हैं पूरे देश और दुनिया के लिए, उनकी सन्निधि में, उनके पावन निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले 100, 200, 500 वर्षों में हमारी संतानें, हमारा घर परिवार, हमारा वंश ये कहेगा कि जब योग ऋषि युग का परिवर्तन कर रहे थे, योग को घर घर पहुंचा रहे थे, सनातन का शंखनाद जब उन्होंने किया था, तो हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे घर वाले उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके सेवा कर रहे थे, परिवर्तन का कार्य कर रहे थे। याद रखना, हम जब याद करते हैं महर्षि दयानंद को, महर्षि कणाद को, जैमिनी पतंजलि को, जब हम याद करते हैं विवेकानंद को, जब याद करते हैं
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करते हैं हम। भक्ति और शक्ति का यह जो स्थान है राजस्थान, कण कण में जो विद्यमान है धीरता वीरता गंभीरता, ऐसे हम जब सूरमाओं को याद करते हैं तो हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है और हमको ये गौरव होता है कि काश हम भी उस समय होते तो उनको देख पाते, हम भी कुछ राष्ट्र के काम आते। मन में आता है कि नहीं आता? जरूरत है आज फिर से उसी प्रकार की जरूरत है, क्योंकि आसुरी ताकतें अपना काम कर रही हैं। देवासुर संग्राम सदा रहा है, चाहे वो त्रेता हो द्वापर हो, हमेशा। और कलयुग परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आरंभ से ही संघर्ष किया है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, देश और दुनिया जानती है। आज भी संकट कम नहीं है। विदेशी कंपनियां, ये फॉर्मल लॉबी, ये इतना बड़ा षड्यंत्र कि एक बाबा, एक सन्यासी क्यों आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहा है, क्यों योग को आगे बढ़ा रहा है? क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। उनका लाखों का, करोड़ों का, अरबों खरबों का जो घोटाला है, जो एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल षड्यंत्र है, उसका वो उसके ऊपर संकट दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब सनातन आगे बढ़ रहा है, सनातन आगे बढ़ रहा है, योग आयुर्वेद बढ़ रहा है, बच्चों में हमारे गौरव आ रहा है, सात्विक आहार बढ़ रहा है, जिससे लोगों का आचार विचार व्यवहार बदलेगा। लोग कब बीमार होंगे और कम बीमार होंगे तो उनकी दवा नहीं चलेगी, क्योंकि सब योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे, सब यज्ञ करेंगे स्वस्थ रहेंगे। तो जो टारगेट बनाते हैं कि इस बार हमको 500 करोड़ लोगों तक या 10 करोड़ लोगों तक अपनी डायबिटीज की दवा भेजनी है, अगले बार 20 करोड़ तक भेजनी है, तो ये जो उनका टारगेट, ये अच्छा टारगेट है क्या? अच्छा टारगेट है ये कि बीमार बढ़ते जाओ, बीमारियां बढ़ती जाएं और हमारा व्यापार भी बढ़ता जाए, तुम लुट जाओ, तुम कट जाओ, मिट जाओ, हमसे कुछ मतलब नहीं, हमारा कारोबार बढ़े। ये आसुरी शक्ति, ये राक्षसी, ये वहसीपन, ये दरिंदगी, ये भ्रष्टाचार, जब स्वामी जी महाराज इसको दूर करना चाहते हैं और उनका एक संकल्प है कि हमारा पूरा राष्ट्र, पूरा देश और दुनिया योग को अपनाए, आयुर्वेद को अपनाए, हमारी ऋषि संस्कृति को अपनाए, तो तन से, मन से, वतन से वो स्वस्थ होगी, वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होगी। तो ये उनको अखरता है, उनको कष्ट है, उनको आंखों में पीड़ा होती, किरकिरी है। ये हमको इस परंपरा को, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, देखो नाउ इज द गोल्डन टाइम, ये बड़ा स्वर्णिम अवसर है, इससे बढ़कर के कोई अच्छा अवसर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होते थे? कौरव पांडव होते थे और आज दूसरे लोग हैं। तो इतना अंतर आया कि नहीं आया? पहले पांडव कितने थे? 5, कौरव कितने थे? 100। आज कम से कम इतनी जागृति आ गई है, इतने लोग समझदार हो गए हैं कि जो बुरा काम है उसको 90 से 95% लोग कहते हैं कि ये जो काम हो रहा है स्वामी जी महाराज के द्वारा, ये राष्ट्र का कल्याण है, ये मानव के कल्याण का कार्य है, ऋषि परंपरा का कार्य है। और 5% जो उचक्के हैं, वो जो राक्षसी स्वभाव वाले, वो 5%, ज़्यादा नहीं है वो। तो पहले का समय अच्छा था कि अब का समय अच्छा है? बोलो, अब का समय अच्छा है ना? तो इसलिए हमको इसमें पीछे नहीं, हमको अपनी अग्रणी भूमिका निभानी है, हमको आगे आना है और अपनी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाना, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अधिक ना बोलता हुआ बहुत सारी बातें आपको बोल दी हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने टारगेट को बढ़ाइए और प्रतिदिन इस बात को रोज सोने से पहले आत्मसात करिए, आत्मचिंतन करिए कि आज मैंने अपने योग धर्म के लिए क्या किया, अपने गुरु धर्म के लिए क्या किया, ये आप चिंतन करिए। और मुझको लगता है कि जब ऐसा करेंगे तो 1 महीने में कितने लोग होंगे एक व्यक्ति के साथ? एक दिन में अगर एक व्यक्ति 30 होंगे ना, और 1 वर्ष में 365 लोग हो जाएंगे एक व्यक्ति के साथ। अब आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक एक व्यक्ति यदि 300 से 500
अब मैं कहता हूँ चलो 1 महीने में 15 कर ले, 15 कर ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे। और इसको ईमानदारी से करिए, उस सूची को बनाइए। और वास्तव में ये बहुत बड़ी सेवा है, ये आत्म कल्याण की सेवा है, ये मानव कल्याण की सेवा है। मैं किसी के काम आऊं, इससे बढ़कर के क्या है? ये हमारा जीवन अत्यंत महनीय है। और एक टारगेट बनाइए कि मेरे मोहल्ले में कोई बीमार ना रहे। अब बोलो स्वामी जी मानते नहीं, क्या करेंगे? तो उनको जागरूक करिए, लाखों रुपए की लूट से उनको बचाइए, उनको वेलनेस में भेजिए, आयुर्वेद के प्रयोग से। पूरा देश में घूमता हूँ, ये एक बहुत बड़ा सत्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पूरा देश घूमता हूँ, जो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज सुबह सुबह आस्था के माध्यम से आपको अलग अलग चैनलों के माध्यम से सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ता है, लोगों को सुनते हैं, वेलनेस में जाते हैं। और कितने करोड़ों लोग अपने घर में योग आयुर्वेद का प्रयोग करके पूर्ण स्वस्थ हो जाते, होते कि नहीं होते? ये सत्य है। और उन तक हमको पहुंचना है, उन तक हमको पहुंच करके उनको सही दिशा देनी है कि तुम जब लुट पिट जाओगे तब योग को अपनाओगे क्या? तब आयुर्वेद को, तब वेलनेस में जाओगे क्या? तो कम से कम एक बार जा कर के देखो। लाखों रुपए आपने रोगों पर लगा दिया है, तो कम से कम एक बार वहां जा कर के तो देखो, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। और उसके साथ आत्मविश्वास के साथ हमारा जो सनातन परंपरा है ना, हमारा पानी पीना, खाना खाना, दीप जलाना, यज्ञ करना, एक एक जो क्रियाकलाप है ना, बहुत बड़ा विज्ञान है। आज पूरा संसार इसकी ओर, इसका दीवाना हो रहा है कि भारतवर्ष की जो परंपरा है वो सबसे उत्तम और सबसे वैज्ञानिक परंपरा है। इसलिए हमको वही पुरातन परंपरा को आत्मसात करना है। और हम अपने माता पिता, अपने गुरु, अपनी ऋषि परंपरा को कल्याण से परिपूर्ण करने के लिए संकल्पित हो। ये जो वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान है, इसके लिए भी बहुत अभिनंदन है। और जो अपने स्वधर्म से, स्वकर्म से जो ऊंचे होते हैं, वास्तव में वो वरिष्ठ हो ही जाते हैं। और वरिष्ठों का सदा सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है। ये जब भी ऐसे कार्यक्रम करें, ये सनातन का एकत्व का, इस अस्तित्व का ये बहुत बड़ा वो है। तो अपनी कक्षाओं में भी सप्ताह में हनुमान जी का जो है सुंदर पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, आप यजन करें, महीने में कोई भोज करें, अपनी कक्षाओं को उत्सव बना दीजिए तो लोग अपने आप आएंगे। अपनी कक्षाओं में ऐसे ऐसे नए नए कार्यों को करें। रविवार को बच्चों के लिए विशेष अभ्यास कराएं, उनको कुछ जो है अच्छे अच्छे ज्ञान से किसी विद्वान को बुला करके अपनी कक्षाओं में बिठाएं। तो एक एक कक्षा एक एक हॉस्पिटल जैसा काम करती है, समझ लेना। एक कक्षा से हजारों लाखों रुपए लोगों के बचते हैं और उसका जीवन बचता है। इसलिए वो बहुत बड़ी सेवा है, आप इसको सदा करते रहें। बहुत बहुत प्रणाम। ओम।